दिल्ली और देश के नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं अवश्य ही इस पत्र को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय स्नेही जन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में मैं इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दौरान आपने लोकतंत्र की जिस सामूहिक शक्ति के दर्शन कराए, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वर्ष 2014 में आपने देश की जनता ने देश के एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीत बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी है, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की महिमा बढ़ाई है। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों को एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। पिछला कार्यकाल देश की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा है। वर्ष 2019 में आपका वोट, आपका आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। और इस 1 साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत 1 वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रिय स्नेही जन, बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो,
आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना 3 तलाक हो या भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच में अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पानी, पीने का शुद्ध पानी पाइप से मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। हमारे 50 करोड़ से अधिक पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया गया है। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित की गई है। मछुआरों की सहूलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 7 करोड़ बहनों को भी अब ज्यादा वित्तीय सहायता दी जा रही है। हाल ही में स्वयं सहायता समूह के लिए बना बिना गारंटी के ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर 2 गुना यानी 20 लाख कर दिया गया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की निर्माण का अभियान भी शुरू किया गया है। सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने, इसके लिए भी बीते वर्ष में तेज गति से कार्य हुआ है। हमारी संसद ने अपने कामकाज में दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिटफंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए हैं। सरकार की नीतियों और निर्णयों की वजह से शहरों में और गांवों में बीच की खाई कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से 10% ज्यादा हो गई है। देश हित में किए गए इस तरह के ऐतिहासिक कार्यों और निर्णयों की सूची बहुत लंबी है। इस पत्र में सब कुछ विस्तार से बता पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि 1 साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन 2400 घंटे पूरी सजगता के साथ काम हुआ है, संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए हैं। प्रिय स्नेहीजन, देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि वैश्विक महामारी कोरोना ने भारत को भी घेर लिया है। एक ओर जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को
देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा ना हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेडी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। ऐसे में प्रत्येक भारतीय के लिए हर दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। यह एक बड़ा कारण है भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। यह लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सभी का सामूहिक संकल्प है। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा। इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से, उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी आगे हम लोगों से कह रहे हैं, प्रिय स्नेहीजन, बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा है, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं। और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही हैं। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है जो वैश्विक महामारी के कारण ये संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए ये संकल्प की घड़ी भी है। हमें ये हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में शब्द आहिता। यानी हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश की निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूँ। आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। आपका प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश हमने आपको बताया है और ये संदेश हमें दिल्ली में जन जन तक पहुंचाना है। आप लोगों ने हमारे साथ इस लाइव में कनेक्ट हुए, इसके लिए हम सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभात जी को आए और दीप प्रज्वलन करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्यो द्योः शान्तिर्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शांति योगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। भारतीय जनता पार्टी, जोरदार जयकारा पूरे मध्य प्रदेश में गुंजाए, नागपुर तक हमारी आवाज आ जाए। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नागपुर में आज के इस हमारी वर्चुअल रैली के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता माननीय नितिन गडकरी जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि पटका देके हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी उनका स्वागत करें। माननीय प्रहलाद पटेल जी। छह मिनट का डिले जाता है, 6 सेकंड का। तालियां जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। वहां पर नागपुर में उपस्थित है हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, उनसे अनुरोध है कि वो स्वागत करें। दूसरा हमारा वेन्यू है दिल्ली। दिल्ली में हमारे मंचासीन अतिथि हैं श्री थावरचंद जी गहलोत, श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, श्री सत्यनारायण जटिया जी, और हमारे साथ दिल्ली में जुड़े हुए हैं हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी और हमारे केंद्रीय मंत्री मुरैना से सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब मैं भोपाल वापस आता हूं और अनुरोध करता हूं हमारे वर्चुअल रैली टीम के सदस्य श्री नरेंद्र पटेल जी और भोपाल जिले के अध्यक्ष सुमित पचौरी जी से कि आए और हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सुमित जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रदेश। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, तालियां तो जोरदार बजते रहनी चाहिए। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय प्रभात झा जी। इस कोरोना कॉल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतत अपने नेतृत्व से सक्रिय रखने वाले और जिनके नेतृत्व में मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को भोजन पैकेट उपलब्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराया। 25 लाख से ज्यादा परिवारों को सूखा राशन उपलब्ध कराया। ऐसे हमारे युवा अध्यक्ष छतरपुर के सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग
हमारा मध्य प्रदेश आज एक नया इतिहास रचने वाला है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से इस वर्चुअल रैली में, जो मध्य प्रदेश के इस जन संवाद की इस वर्चुअल रैली में हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व जो इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बादशाह माने जाते हैं, ऐसे नितिन गडकरी जी आज हम सब लोगों को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक रैली को संबोधित करेंगे। मित्रों, मेरा सभी कार्यकर्ताओं से जो इस रैली में पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल पूरे होने पर इस रैली को संबोधित करेंगे, आदरणीय नितिन गडकरी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। आज इस रैली में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हम सबके नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनको केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश संवेदनशील नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, दिल्ली से हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, हमारे देश के कृषि मंत्री मुरैना से सांसद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, और कैलाश जी के बारे में एक बार जोरदार तालियां इसलिए बजाना है कि वो पश्चिम बंगाल के अंदर रणभेरी में जिस प्रकार से वो लगे हैं, उन्होंने पूरे कमान संभाल करके जो वर्चुअल रैली कल ऐतिहासिक हुई है बंगाल के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो उसका नेतृत्व भी वहां पर सारी व्यवस्थाओं को संभालने का काम आदरणीय कैलाश जी भाई साहब वहां पर कर रहे थे। हमारी इस रैली के अंदर हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी उपस्थित हैं। दिल्ली से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और आज इस रैली में हमारे बीच उपस्थित हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी। इस रैली में जो मुझे अग्रिम पंक्ति में हमारे सभी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मध्य प्रदेश के अंदर कोने कोने में इस वर्चुअल रैली को देख रहे मेरे सभी कार्यकर्ता, नागरिक भाइयों और बहनों, आज हम सब इस रैली में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस रैली के अंदर नागपुर से हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमको संबोधित करेंगे। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी वहां पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी स्वागत करता हूं, और हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी आज वहां पर नागपुर में जाकर के इस रैली में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय नितिन जी का हम सब लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछली 30 जून को 1 वर्ष पूरा किया है। 30 मई को 1 वर्ष पूरा किया है। इससे पहले के 5 साल में इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 साल हमारी सरकार ने पूरे किए, 6 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो पूरे किए हैं, आज हम सब लोग गर्व के साथ कह सकते हैं मित्रों कि इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 6 साल पूरे करके अभी 30 मई को हम सब लोग आज इस रैली के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को लेकर माननीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश के कोने कोने में जनता को बताने के लिए आज हमारे नितिन गडकरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर 6 साल से पहले की सत्ता के बारे में भारत की स्थिति को देखने का प्रयास करते तो हमको केवल घोटाले घोटाले ही दिखते थे। हमको दिखता था कि संपूर्ण देश भ्रष्टाचार में डूब गया है।
हमको दिखता था कि पूरे देश के अंदर कहीं भी जाने का प्रयास करते थे तो जनमानस के अंदर गरीब से लेकर के आम नागरिक इस भारत का ये कहता था कि भारत के अंदर दुरावस्था का दौर चला है। लेकिन मित्रों, मुझे कहने में गर्व है कि आज इस संपूर्ण देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता जब प्राप्त की, पहले दिन से उन्होंने तय कर दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन विचारों को, जो उन्होंने कहा था कि अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास जब होगा तब यह देश परम वैभव पर पहुंचेगा। मित्रों, मुझे बताने में गर्व है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से सत्ता अपने हाथ में नहीं, उसी दिन से उन्होंने तय कर दिया यह सरकार गरीबों की सरकार होगी और देश के अंदर गरीबों के लिए खड़े होकर के सरकार पांव पड़क बिछा करके उनके लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में केवल माननीय मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में यह तय नहीं किया, यह नारा नहीं दिया कि हम गरीबी हटाने का नारा देंगे। उन्होंने तय किया कि गरीबों का जीवन स्तर इस देश के अंदर ऊंचा उठना चाहिए। और मुझे बताने में गर्व है मित्रों, इस देश के अंदर कि जिस प्रकार से आज इस हॉल के अंदर मैं माननीय नितिन गडकरी जी को बताना चाहता हूं, हमारे आज इस रैली के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर ऐसी कई योजना के हितग्राही भी रैली में सम्मिलित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हुआ है। पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए, हम सब लोग जानते हैं कि जो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, तो पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने तय कर दिया कि ये जो 5 साल होंगे और 1 साल के अंदर उन्होंने तय कर दिया कि देश की सुरक्षा, देश का स्वाभिमान, देश के मान और सम्मान के लिए इस भारत के अंदर काम करने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे आज इस रैली के अंदर संपूर्ण मध्य प्रदेश को बताने में गर्व इस बात का है कि मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए ऐसे निर्णय करने का केवल प्रयास नहीं किया, चर्चा नहीं की, इस देश के अंदर जो असंभव था उन बातों को, उन निर्णयों को संभव बनाने का काम भारत की संसद में किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। धारा 370, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका बलिदान केवल इस बात के लिए हुआ कि ये देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने बलिदान इस नारे पर दिया। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इस रैली को जो आज सुन रहे हैं, माननीय नितिन गडकरी जी हमको संबोधित करेंगे। आज वो सारे कार्यकर्ताओं को गर्व इस बात का है कि जिस बात के लिए, जिस नारे के लिए और जिस दुरावस्था के लिए जो उस समय के शासनकाल में उन्होंने उद्योग मंत्री का पद छोड़ करके आंदोलन प्रारंभ जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया था, आज वो सपना इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। सीए कानून बनाकर के उन लोगों को जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे थे, ऐसी मुस्लिम महिलाएं, उनकी पीड़ा, उनके दर्द को समझने का काम जो ट्रिपल तलाक के कारण से 3 तलाक कहकर के उनके जीवन को समाप्त कर दिया जाता था, उस निर्णय को संसद के अंदर पारित करने का काम किसी ने किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत के अंदर संभव हो सका। मित्रों, इन बातों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि असंभव को संभव बनाना और चुनौतियों को अवसर में बदलने का नाम ही इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी है। इसलिए कोई भी समस्या जब आई है इस देश के अंदर, उन समस्याओं पर एक प्रतिबद्धता के साथ खड़े होकर माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर ये कानून बना करके और इस देश को एक इतिहास रचने का काम 1 साल के इस कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने किया, इसके लिए आज 1 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प जो किसी समय में इस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने लिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए
इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस भारत को वैभवशाली संपन्न बनाने के लिए मुझे ऐसे भारत का चित्र चाहिए। आज हम सब लोगों को गर्व होता है कि उस नरेंद्र के सपने को, उस विवेकानंद जी के सपने को साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी ने इस 1 वर्ष के कार्यकाल में किया है। आज हमको संबोधित करेंगे आदरणीय नितिन गडकरी जी। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर और इस मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर जो चंबल हमारा पहचाना जाता है कि चंबल के अंदर आतंक की इबारत लोग लिखते थे, लेकिन नितिन गडकरी जी आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक विजनरी व्यक्तित्व के कारण से आपने जो तय किया कि चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के अंदर आपने दिया, उसके कारण से चंबल के अंदर अब आतंक की इबारत नहीं, विकास की इबारत मध्य प्रदेश के अंदर लिखी जाएगी। इसलिए आज इस रैली में मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय नितिन गडकरी जी को और हमारे सभी नेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चरेवेती जिनका मूल मंत्र है, सेवाई जिनका स्वभाव है, ऐसे हमारे गरीबों के लिए समर्पित, संवेदनशील, यशस्वी मुख्यमंत्री जो चौथी बार जिन्होंने मध्य प्रदेश की शपथ ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और जिन्होंने न केवल मध्य प्रदेश की जनता के लिए इस कोरोना काल में, बल्कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और दिल्ली के प्रवासी मजदूरों की भोजन और वाहन की व्यवस्था की है, ऐसे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। माननीय शिवराज जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, पहले अतिथि को भाषण देने प्रदेश में आना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी गजब की पार्टी है। माननीय नड्डा जी को मैं बधाई देता हूं। अब आने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल रैली वहीं से बैठे वहीं से संबोधित की जा सकती है, और उसको संबोधित करने उपस्थित हमारे नेता, बिना पैसे के काम कैसे किया जाता है अगर सीखना हो तो उनका नाम है नितिन गडकरी जी। आदरणीय नितिन जी हमारे प्रदेश के भाग्यशाली अध्यक्ष, जब से पांव पड़े तब से कांग्रेस का तो बंटे ढार है। भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी, यहां उपस्थित, और केवल यहां नहीं, वहां भी गांव-गांव में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको भोपाल से ही दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। दूसरे कार्यकाल का 1 बरस पूरा हो गया।